बात तो की है कि साहब स्कूल वाला तो यह बोल दिया कि परे जाके बैठो और उरे जो सुविधा नहीं है तो क्या ग्राम पर पेड़ पौधा नीचे तो बैठना ही पड़ा। लेडीज यहाँ धूप में सारी खड़ी हैं। एनटीए की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए बैठने की। 1700 की जगह 3000 रुपया फीस का ले लो चाहिए। पिछली बार कितना नंबर आए? पिछली बार 522 नंबर आए थे जी। पहली बार परीक्षा दी थी +2 के बाद 522। इस बार की उम्मीद लग रही है? अब की बार पूरी उम्मीद है जी। बच्चे ने अच्छी मेहनत की है और अच्छी उम्मीद लग रही है। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। नमस्कार, थारो स्वागत है जलगो सीकर में। मेरा नाम है रिपोर्टर राजवाल। तो जी आज जो है नीट परीक्षा को जो 2026 के अंदर जो है नीट परीक्षा को दिन है। बच्चा के अंदर जो है इतना 1 साल की जो मेहनत थी, 1 साल से जो पेरेंट्स और बच्चे की जो मेहनत थी, आज भी जो परीक्षा देने की घड़ी आ चुकी है। बच्चा और पेरेंट्स जो है सेंटर पर पहुँच चुका है। के हिसाब से जो है एंट्री हो रही है। एक के हिसाब से पेरेंट्स का कहीं विचार है, बच्चा का कहीं विचार है, परेशान लेके पेपर के लिए तैयारी कैसी है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो का अंत तक बने रहो। नमस्कार जी मैडम, आज तो मतलब ठेला ढाला पर बेटे को कहीं बताओ कि किन दिरा आया परीक्षा बताओ? बेटे को दिना खटेसू हो आपने? फतेहबाद। कितना साल होगा सीकर में तैयारी? तीसरी साल है अब की बार। तीसरी साल थे अभी सीकर में रहोगे? ना घर रहे वहाँ तो बच्चा बच्चों ही रहे बैठे। हाँ जी। तो आज तक खुद खास हरियाणा से चल के जो बच्चा की परीक्षा दे रहे पाए? हाँ जी। कौन सा अटेम्प्ट है बच्चा को? दूसरा है। दूसरा अटेम्प्ट है। पिछली बार जो है कमे रहेगी, ये बार लागे कि जो सुधार होएगा? ना बढ़िया, वास्तव में सुधार होया, बहुत बढ़िया है। एनटीए की तैयारी तक कहीं के पहुंचा थे? आज जो व्यवस्था करी है पानी की जो कर रखी है, एंट्री के लिए भी अच्छा व्यवस्था कर रखी है। हाँ बहुत बढ़िया कर रखी है व्यवस्था। तो कौन आया हो आज? मैं उसके पापा जी। लगा रहे हो परीक्षा में तो 15 मिनट बच्चे हैं, पेरेंट्स बापड़ा 11:30 बजे से परेशान हो रहे कहीं। अब फोन आएगा अपना? अब मानता हूँ क्यों लगा दियो। अब किए तो सर आ था नहीं लगा कि देखो 11:30 बजे से पेपर शुरू हो रहे हैं, 5 बजे तक पेपर चाल सी और आस पास कुछ व्यवस्था को नहीं। अब लगवा दियो मैं बटे बैठ भाई कौन ले रहा है? बैठ को बड़ू पार ले यहां अठहूं पार्टी पुलिस वाले जोरा मर्दी आना अठहूं तो नहीं लगवाए कोनो बटे प्रशासन नहीं लगवाए होगे? ना कोचिंग वाले। कोचिंग वाला? हां प्राइवेट कोचिंग वाला लगा। अब कौन पढ़ाए बटे से? हैं उपड़वा दियो कौन बटे? पुलिस वाले। अब अपने आते तक तो हाँ भर दी। हां आप परेशान कर रहे हैं मतलब एक तरीका से। हाँ तो गलत बात है। अब अंग बुजुर्ग गाड़ी में बैठ जाता आवड़ी के मैं कट पे जाए ना। देखो सब अठीन देखो क्या बैठे पेरेंट्स जो है ना दरिया बिछा बात कर पाए कुछ करा। नमस्कार साहब ठीक है बैठे होते थे वो टेंट उपड़ा दिए बैठे सब बेरो को देखो, मैं तो आया तो दूर बैठा, छाया दिखे तो दूर है। तो साहब पहले ऊपर को मैं आया हूं सब पहले। कितने बजे आएगा साहब थिएटर? मैं लगभग 11:15 बजे। 11:15 बजे आएगा साहब। लगभग 2.5 घंटा वो बना पाएगा साहब। गांव कौन सा आपने? गांव चिड़ाओ गांव से है सर। किन परीक्षा दिला पाया हो? बाणजन कहीं काम करे करो आपने? बस खेती बाड़ी सर आप काम धंधो छोड़ के 1.5 से तो परेशान हो रहे हो और वहाँ जब एग्जाम दिला पा रहा अपन वेरो पट्टे की यहाँ की व्यवस्था हो रखी है, ना तो कोई टेंट वगैरह कोई छाँव की व्यवस्था कहीं भी। बात तो की है कि साहब स्कूल वाला तो यह बोल दिया कि परे जाके बैठो और उरे जो सुविधा नहीं है तो क्या ग्राम पर पेड़ पौधा नीचे तो बैठना ही पड़ा। लगभग 5 बजे तक बैठना है तो मतलब लगभग 7-8 घंटा वो टाइम गैप होगा। और गर्मी मई वाले 40 डिग्री के ऊपर तो के हिसाब से मैनेज कर रहे हो करके लेडीज मैंने तो की है कि देखो स्कूल वाला कोई भी हो प्रशासन है या स्कूल वाला है या जो एजुकेशन है उन्हें सुविधा तो करनी चाहिए। नहीं कोचिंग सेंटर जी बता रहे हैं अभी टेंट वाला बोल रहे हैं कि कोचिंग वाला जो है टेंट लगवाए, लेकिन पुलिस लगवाए हो साहब पूरा लगवाए हो और उन्हें पढ़वा दियो कण पढ़वाए वो चीज़ को बेरो को नहीं। देखो कितनी बजे टाइम मैडम? 10:30 10:30 बजे हटवा दी होगी। हाँ तो थे लोग कितनी बजे पूछ गाठ? मैं 11:30 बजे। 11:30 से भी परेशानी हो रही है। हाँ देखो साहब आदमी तो परेशान है, लेडीज और साथ में बच्चा भी है। मैडम आपने कितनी बजे आगा थे? हम 10:30 बजे आए। कौन सा गाँव से आपने? खंडेला से। बच्ची भी साथ लेके आए हो? बेटा किसका पेपर है आज? भैया का, दीदी का? किसका पेपर दिलाना है? दीदी का। 11:30 बजे सोटे बेटी बच्ची 10:30 बजे आ गए थे तो वहाँ से वो टेंडर ने हटा दिया। फिर इधर घूमते फिर अभी थोड़ी छाया आई तो इधर बैठे तो देख पा रहे हो पेरेंट्स छाँव ढूंढ के कोई घर का गेट का 12 बैठना पड़ रहे। आप देखो थे यह व्यवस्था देखभाल मिल रही है तो क्या हो सकेगा आप? मैं आ जानना चाहूँगा कि जब पेरेंट्स को बहुत सा गुस्सा देखभाल मिल रही है कि एनटी के द्वारा तैयारी कौन कराई गई थी, कोई ना तो व्यवस्था करी गई छाया वगैरह की, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं
और एक प्रशासन कह रहे कि 300 मीटर 500 मीटर कितने मीटर है वो, मैं पहले तो वो कंफर्म करो कितने मीटर दूर होना चाहिए सेंटर से पेरेंट्स ने। नहीं, वो इनके अकॉर्डिंग तो 500 मीटर का इन्होंने बोल रखा है कि 500 मीटर के पास से कोई खड़ा नहीं रहेगा। हालांकि ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं जो एनटीए की आई है, ठीक है। दूसरा, एनटीए की तरफ से तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ है अलग से कि कोई टेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखा है। हाँ, इंस्टीट्यूट वगैरह ने इन्होंने ज़रूर कर रखी है व्यवस्था, बाकी वैसा नहीं कर रखा है। इंस्टीट्यूट की तरफ से तो पानी वगैरह की व्यवस्था कर रखी है, पानी वगैरह की टेंट भी लगा हुआ। आए बताओ ना, बैठा कटे धूप है जी आती ज़्यादा, वो तो एनटीए को करनी चाहिए थी व्यवस्था इन चीज़ों की। 3 को पेपर। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स परेशान होते हैं फिर। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ पेपर, 2 बजे स्टार्ट होगा तो 2 से 5 तक तो ये कंटिन्यू चलेगा फिर। और 11:30 बजे शायद एंट्री चालू हो चुकी है। बिल्कुल 11:30 बजे से एंट्री शुरू 7-8 घंटा को जो है टाइम पीरियड जो है बिताना होगा पेरेंट्स। बिल्कुल बिताना है, और वो भी धूप के अंदर, बहुत ज़्यादा धूप रखी। आसपास शायद कोई मित्र वगैरह भी को नहीं, अगर लास्ट टाइम नहीं, उसके लिए उधर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। दूर है, 1 किलोमीटर के आसपास है। 1-1.5 किलोमीटर बिल्कुल है। बच्चे को कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आए हो, हम इसीलिए हैं, ठीक है, कि बच्चे को पैनिक नहीं हो बच्चा, और उसकी व्यवस्था पूरी की जाए यहाँ पे। नहीं, लेकिन सर थान लागे को नहीं कि जो परीक्षा को तो वो परीक्षा को टाइम हुआ जना एक आसपास एक मित्र को सेंटर हो या फिर एक शेल्टर हो। अब यहाँ पेरेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ तो बैठे हैं, गेटा करना बैठे हैं, कुछ पेरेंट्स यहाँ आठे नीचे बैठे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं खंबा के ऊपर बैठे हैं, कुछ मतलब एकदम एग्जाम सेंटर के पास में जो चाय वगैरह की दुकानें बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि अलाउ भी को नहीं, मजबूरी में खटे जाओ। मजबूरी में कहाँ जाए वो, बिल्कुल सही बात है। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी एनटीए को इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन नहीं की। और वो टेंट लगा रखे बैठे भी बोल रहे हैं अलाउ कौन कर रहे हैं बैठे। अच्छा, नहीं कर रखे, जबकि वहाँ कुर्सियाँ भी लगा रखी है, टेंट भी लगा हुआ है। कहीं हो सकता सर, ये तो करनी चाहिए, वहाँ पेरेंट्स बैठे, पेरेंट्स के लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और भी बड़ी बात सर है कि बच्चों पैनिक लास्ट टाइम पर करोगे, पक्को करोगे। टाइम पे अगर वो मित्र नहीं मिलेगी तो को कहीं। हाँ, वो अब नहीं, उसी के लिए तो हम इंस्टीट्यूट की तरफ से आते हैं कि बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हो, बच्चा कोई भी पैनिक नहीं हो, कोई अगर डॉक्यूमेंट रह गया तो हम जाके उसको कुछ ना कुछ कैसे भी करके हेल्प। बच्चा आया है यहाँ का, 1-2 बच्चा अभी सुबह बच्चा आया था, एक उसका आधार कार्ड लेके आया था तो वो कॉपी ले आया था, ओरिजिनल नहीं लेके आया था, तो फिर ओरिजिनल निकलवा के लाए थे उसका। 8 सुबह बिल्कुल उधर से। सर तो दिक्कत वाली बात होती है। नहीं, दिक्कत वाली तो बात तो है ही है कि यहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए एनटीए को, कि अगर इतने बच्चे आ रहे हैं तो हो सकता है कोई बच्चा किसी चीज़ में भूल जाए, इतना पैनिक होके कुछ चीज़ें याद नहीं रही उसको। लेडीज यहाँ धूप में सारी खड़ी हैं, एनटीए की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए बैठने की। 1700 की जगह 3000 रुपया फीस का ले लो चाहिए, लेकिन व्यवस्था करवाओ। परेशान हो रहे हैं आप सब परेशान हो रहे हैं धूप में, बताओ कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे। ये स्टाफ वाला धक्का मार दें, जाओ जाओ जाओ, कहाँ जाएं बताओ, कठे ही बैठवा कौन दे रहा। मतलब बैठे साइड में बैठे फिर भी। हाँ, तो कहने को मतलब व्यवस्था होनी चाहिए भाई, कम से कम अभिभावक जो भी आवे वह आराम से बैठ सकें और पानी वानी की व्यवस्था मिल सके उन्हें। चाहे फीस में 200-300 रुपया और बढ़ा लो। मतलब अब पानी की व्यवस्था तो बड़ी थोड़ी दूर पर करेड़ी तो अभी यहाँ वह कर रखी है, लेकिन पुलिस वाला भगा दिया और टेंट वेंट भी उड़वा दिया। हाँ, अब देखो आप, औरतें बेचारी लड़कियां का साथ साथ आई है, वो धूप में खड़ी है। कौन सा गाँव से आया सर? हम तो राजस्थान से बेटे ने पेपर दिलाने खतरा है। मतलब कौन सा गाँव से आया? खेतड़ी से। खेतड़ी भी तो दूर ही है। तो दूर है ही तो 100-150 किलोमीटर। बताओ कौन आया होते आप? मेरी बेटी आया हूँ। बेटी तो एग्जाम। हाँ ना, वो लोग कह रहे हैं यहाँ से चेयर लेके आप चले जाइए और दूर जाके बैठिए, वहाँ मंदिर बैठने नहीं दे रहे टेंट के अंदर। सिर्फ पुलिस वाले खुद बैठे हैं और हम बैठे थे तो हमें उठा दिया वहाँ से कि आप चेयर लेके यहाँ से चले जाइए, पर यहाँ मत बैठिए। जो है एनटीए की तरफ से जो है अपने सेंटर पर देखभाल मिल रही है कि एक तो पेरेंट्स यहाँ थे, देख पा रहे हो चारों तरफ देखा पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स को जो है जहाँ थोड़ी मोटी छाया मिल रही है, बीच छाया के अंदर जो है आप खड़े है, कुछ पेरेंट्स जो है शेड लेके बैठे हैं। मेरा नाम सुलोचना बेनीवाल है, मैं हनुमानगढ़ टाउन से हूँ। आज किन परीक्षा दे रहा है मैडम? आज बेटा ने परीक्षा दिलवाना आया है। तो आज की परीक्षा है? हाँ, आगे बेटे की परीक्षा है। कौन सा अटेम्प्ट है आपने? मेरा 12th है, फर्स्ट पहली बार। तो शौक फील आ रहे पहली बार हाई नीट की इतनी बड़ी एग्जाम देवा जा रहे हैं? तो कोई फील है कोई नहीं, कुछ अंदर का जो विचार व्यक्त कर चाहो, करके कुछ वर्षा के शेयर कर चाहो? ठीक हो नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, देखो बाकी सोच रहे हैं। कॉन्फिडेंस वगैरह सब कुछ अंदर से बढ़िया तरीके। हाँ, कोई दिक्कत। तो कितना साल होगा अपने सीकर में तैयारी करते? 2 साल हो गया। 2 साल से लगा। हाँ जी, हाँ जी, आज परीक्षा ही घड़ी है तो थारे अंदर से माँ के अंदर से कैसे? बिल्कुल माँ के अंदर यहाँ बेटा आज बहुत बड़ो युद्ध के मैदान में जान लग रही है, विजय हासिल कर गया होगा। नहीं थे भी लोग भी जानते धूप के अंदर हवा देख रहे हैं, शेड के अंदर इंतजार करोगे हाल तो 5 बजे तक। देखो जरूर करांगा, अभी बेटे की परीक्षा है तो इतनी परीक्षा फिर माँ बाप 2 साल तो होगा परीक्षा देता, आज देखो फल देखा किसी का। देखो कि मिलेगा है। तो अभी जो एनटीए की जो है व्यवस्था वगैरह अभी के लिए कहीं है पूछो? नहीं, अभी तो ठीक लगे अंदर होगी तो अपन व्यवस्था को पता को नहीं, बारे ठीक है, अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बेचारा कैंपर वगैरह भी ठंडा पानी का रख रखे है, पेरेंट्स खातर छाया वगैरह भी कर रखी है,
पिताजी कहाँ करे बच्चा का? बच्चे का पिताजी लॉयर है। लॉयर है। हाँ जी। और आपने माता जी? मैं अपना हॉस्पिटल है, मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट संभालू। और डॉक्टर साहब बना के छोड़ो। बधाई हो थाने, एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पेपर के लिए। अभी और लोगों से बात करने की कोशिश करें। नमस्कार साहब। नमस्ते सर। साहब आज किन परीक्षा दे रहा है आपने? बेटी इंदिरा ले बेटी देवा है। कौन सा अटेम्प्ट है बेटी को? पहले है। पहले ही 12th के साथ ही दे रही है? 12th के बाद में? 12th के बाद में। 12th के बाद में दे रही है। सब कौन सा काम से हुआ आपने? खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी सर। तो बेटी सीकर में तैयारी कर रही है, फिर थे खाटू श्याम जी डेली अप डाउन करें? डेली पहले तो शुरू में 2 महीना सीकर रही, मैट्रिक समय फिर डेली अप डाउन करवाई, थोड़ा दिन फिर थोड़ी घर में तैयारी करी कर पा रही। मतलब वो मुश्किल को नहीं जाए डेली की डेली अप डाउन कर पाओ? मुश्किल तो है, लेकिन वो बस की सुविधा ही जब थोड़े जल्दी छोड़ बोल ले जाओ। काम करे करो साहब। मैं बिजली विभाग में। बिजली विभाग में साहब। आज जो है आपकी छुट्टी है संडे को दिन? हाँ छुट्टी है आज तो सब। लेकिन तावड़ो तो अशोक भयंकर पढ़ रहे, लेकिन इन भी थे जो है बेटी की परीक्षा दे एक टांग पर खड़े हो सब। वो तो खड़े रहना पड़े, देखो टापरा के लिए तो उम्मीद है कि पूरी एकदम बढ़िया साहब? देखो उम्मीद तो सभी उम्मीद ही ले रहा हूँ, मैं तो बाद में ताकि बताऊँ पहले। आप तैयारी थे कहीं बचा? एनटी जो तैयारी करी है एग्जाम दिला वाले, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा तैयारी करी गई, जब पानी की व्यवस्था होगी, छाँव होगी, भी के बारे में कहीं पूछो? हाँ बढ़िया है व्यवस्था। बहुत सा परीक्षा सेंटर आप देखा कि जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम आवा, चाहे कोई बड़ी एग्जाम आवा ना, बच्चा के लिए जो है एंट्री पॉइंट वो है, जो एंट्री का टाइम पर बच्चा रह जाया करे। लेकिन आज ये टाइमिंग जो है 2 घंटा की, 11:30 से 1:30 की, मतलब बच्चा जो एंट्री आराम से मिल रही है। आराम से मिल रही है, कोई भीड़ भी को ना, लाइन की लाग रही को ना, आराम से जा रहे हैं बच्चे। कोई कागज की कमी हो है तो बच्चा वापस भेज देंगे तैयारी वापस, अगर कोई दिक्कत हो है तो बाद में भेज भी वापस बुला रहे हैं। ठीक है साहब। मेरा सुनील फोगाट नाम है, कटेसो साहब। झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ, बड़सरी गवास मेरा गाँव। आज किन परीक्षा दे रहा है सर? आज मैं मेरी भांजी को यहाँ पे परीक्षा दिलाने के लिए आया। एंट्री हो गई है बाकी? अंदर एंट्री हो गई है। कौन सा अटेम्प्ट है? ये सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट। सर पीजी में रह रहे हो झुंझुनू आई? नहीं, मकान लेकर के सिस्टर साथ में रहती है। मतलब एक 2-2.5 साल से जो है लगातार दूसरा अटेम्प्ट, मतलब 3 साल तो हुआ सीकर में। हाँ नहीं, छोटा भांजा भी है, ये भी साथ में है, तो 2 साल से यहाँ पे सिक्कर में पढ़ाई कर रहे हैं। परीक्षा को दिन है तो कशो के अंदर से फील कशो का नहीं, अच्छा है, बच्चों की अच्छी तैयारी है। एनटीए की एक अच्छा शेड्यूल है, अभी तक ट्रांसपेरेंसी है एग्जाम के अंदर, ऐसा कोई अभी तक सुनने में नहीं आया फर्जीवाड़ा। बाकी और अगर एजेंसी से बात करें तो बढ़िया है। नमस्कार सब। किन परीक्षा दे रहा है? मैं अपने बेटे को देने के लिए शुभम कुर्बान को और फतेहबाद। हाँ जी, हाँ जी। सर कौन सा अटेम्प्ट है बच्चा को? सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट। हाँ जी। पिछली बार के तक नंबर आए? पिछली बार 522 नंबर आए थे जी। पहली बार परीक्षा दी थी +2 के बाद 522। बार की उम्मीद लग रही है? अब की बार पूरी उम्मीद है जी, बच्चे ने अच्छी मेहनत की है और अच्छी उम्मीद लग रही है। सर अब की बार जो है थोड़ा थान कुछ अलग लग रही है कि अब कुछ हो जाओगे बढ़िया सब तरीका से कुछ? हाँ जी, पूरी संभावना लग रहे हैं, क्योंकि एनटीए की तरफ से हमें ये लग रहा है भी अच्छी व्यवस्था भी की गई है और बच्चे ने भी अच्छी मेहनत की है और हमें पूरा विश्वास है। शुभम गुरवान। कौन सा गाँव से आया साहब? हम फतेहबाद हरियाणा जिला से आए हैं। हरियाणा में रह रहे हो? हाँ, सीकर के अंदर पीजी के अंदर रह रहे हैं। कितना साल हो गए? 3 साल हो गए सर। बबीता मिश्रा। फटेसो आया मैं कुचामन सिटी से आई हूँ। कुचामन से? हाँ कुचामन। किन दिला आया हो? मेरी बच्ची है बच्ची। दीपश्री मिश्रा। सीकरी तैयारी? हाँ सीकर तैयारी। मैडम कौन सा अटेम्प्ट है बच्चा? फर्स्ट अटेम्प्ट। 12th के साथ है 12th के बाद? 12th के बाद। 12th के बाद है बच्चा की भी तैयारी तो जी होया करे ये परीक्षा के, लेकिन सबसे ज़्यादा तैयारी जो है एक तरीका से माँ बाप भी एक पूरे 2-2.5 साल को जो टाइम पीरियड होया है नीट के परीक्षा के लिए, कोई भी परीक्षा हो भी के अंदर परिवार और ना अपना माँ बाप जो है एक तरीका से बेबी है ना, एक तरीका से भी एग्जाम की तैयारी के लिए लागे रहा करें। अभी आज आप पेरेंट्स से बात करिए ना, देखिए सब पेरेंट्स जो है 2-2.5 साल से जो आपका बच्चा ने परीक्षा दिलावा के लिए, कोई आपकी नौकरी से छुट्टी ले रहा है, कोई धूप के अंदर खड़ा है, कोई पेड़ की छाँव देख रहे हैं, लेकिन वे एग्ज़ाम सेंटर के बारे ये उम्मीद लेके बैठे कि हमारा बच्चा जो है आज ये परीक्षा सेंटर में बैठा है और किस्मत जो है पूरा परिवार की बदलेगा। तो हमारी और झलको की तरफ से और सीकर की पूरी जो जनता जो झलको सीकर देख रही है बाकी तरफ से आप पेरेंट्स ने और आप बच्चा ने बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आके परीक्षा को पेपर जो है बहुत बढ़िया जावे और आकी जो है जो उम्मीदा लेके आए हुए पूरी हो उम्मीदा। बाकी यहाँ खबरों के लिए बने रहो झलको सीकर के साथ। मेरा नाम हो रिपोर्टर राजू वाला थे, देख रहे झलको सीकर। धन्यवाद।